हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में फिर से बीवीयू पीएचडी जीट एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो आप लोगों का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों का तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक कवर कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा यूनिट कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में मैनेजमेंट और कॉमर्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस के यूनिट को कवर करूँगी। देखिए आप लोगों का सिलेबस में जनरल मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है और स्ट्रेटेजिक एंड इनोवेशन मैनेजमेंट है और इंटरप्रेन्योरशिप है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का इंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक को कवर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग नज़र घुमा लेते हैं, देखते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप में आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है जो कि आप लोगों के सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। तो इंटरप्रेन्योरशिप में दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डिफिनेशंस ऑफ स्मॉल इंटरप्राइज एंड देयर स्कोप इन इमर्जिंग स्केनेरियो, incentives and concessions, technology know-how and appropriate technology, financials and marketing management of SSI, financials planning, long-term and short-term credits flows, sources of finance including ventures capitals, project appraisals and financial institutions, measures and facilities to SSI for exports, legal एस्पेक्ट्स ऑफ SSI। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में आप बताऊंगी कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप का क्या काम होता है, इंटरप्रेन्योरशिप की विशेषताएं क्या होती है, महत्व क्या होता है और इसके गुण और दोष क्या होता है और इंटरप्रेनर कौन होता है। ये सभी हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे और जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं वे सभी को हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इंटरप्रेनरशिप में एक इंटरप्रेनर होता है जो बिजनेस करता है। इंटरप्रेनर उसे कहा जाता है जो बिजनेस को करता है, वो इंटरप्रेनर कहलाता है। और जो जिन प्रक्रियाओं से गुजरकर इंटरप्रेनर अपने बिजनेस को चलाता है उसे इंटरप्रेनरशिप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बात किया जाता है। यानी इंटरप्रेनरशिप उसे कहा जाता है जो व्यक्ति जोखिम उठाता है और संसाधनों की व्यवस्था करता है, वह उद्यमी कहलाता है। यानी कि रिस्क लेते हुए जो बिजनेस खड़ा करता है और रिस्क को एक्सेप्ट करते हुए बिजनेस को चलाता है, वह उद्यमी यानी कि इंटरप्रेनर कहलाता है। और वह जो कौशल दृष्टिकोण से चिंतन होकर वास्तव में कुछ करना चाहता है या कुछ करता है उसे ही इंटरप्रेनरशिप कहते हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन अपने कार्य में डटा रहता है और रिस्क लेते हुए बिजनेस में जितने भी जोखिम आती है वे सभी को उठाते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उसे ही इंटरप्रेनर कहा जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ इंटरप्रेनरशिप, उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेनरशिप नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं। यानी कि जो उद्यमी के द्वारा कोई कंपनी या फिर कोई संस्था स्थापित किया जाता है और बिजनेस करने के पर्पस से कोई व्यक्ति एक समूह बनाकर
कुछ करना चाहता है तो उसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी कि किसी अवसर यानी कि वर्तमान या भावी अवसरों का पूर्व दर्शन करके मुख्यतः कोई व्यावसायिक संगठन प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू होता है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है तो दूसरी तरफ अनिश्चितता और अन्य खतरे भी प्रबल संभावना होती है। यानी कि एक उद्यमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो उसके बिजनेस में एक तरफ बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाने का चांस होता है तो दूसरी तरफ उसे खतरों का भी सामना करना पड़ता है। उसे यह नहीं पता होता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही होंगे या फिर लॉस की भी सामना करनी पड़ेगी। इसीलिए इसे जोखिम वहन करने वाला कहा जाता है। यानी कि एक उद्यमी सहनशील व्यक्ति ही एंटरप्रेनर कहलाता है। यहाँ बताया गया है एक उद्यमी यानी कि एंटरप्रेनर से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो व्यवसाय को अपने खुद के पैसों से स्थापित करता है और व्यापारिक अवसर की पहचान करता है, फिर नए व्यवसायों की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे कि व्यक्ति, कंपनी और पूंजी कैपिटल एकत्र करता है। उसके बाद व्यवसाय को वो प्रारंभ करता है। जैसे फ्रेंड्स आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति कपड़े का उत्पादन करना चाहता है तो कपड़ा उत्पादन करने के लिए उसे रेशे की कपड़े और जिस तरह का एरिया है और किस तरह का आदमी उस एरिया में बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोगों को किस तरह का कपड़े पसंद है, किस तरह का रहन सहन है, वे सभी के अकॉर्डिंग जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो कितने पूंजी, कितने रॉ मटेरियल्स लगेंगे, ये सभी पहले ही एकत्र कर लेता है। ये सभी एनालिसिस करने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर मान लीजिए अगर वो व्यक्ति बिजनेस के बारे में नहीं जानता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बिजनेस में जोखिम उठाना पड़ता है। मान के चलिए जैसे कि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वे चाहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं अगर कुछ तो उसका कहीं छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में उनका लाभ भी कमाने का चांस रहता है और नहीं भी, क्योंकि वे अनपढ़ व्यक्ति होते हुए पढ़े लिखे नहीं होते। जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मछली का पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गी पालन करके उसे बेचते हैं। तो अगर वो व्यक्ति मुर्गी का पालन करता है या फिर मत्स्य पालन करता है और उसको किस तरह से देख रेख करना है, कैसे उसे पाला जाता है, ये सभी का अगर उसे नॉलेज नहीं है तो उसे बिजनेस में लॉस की सामना अत्यधिक मात्रा में करना पड़ता है। तो इसे ही जोखिम जो वहन करते हुए बिजनेस को चलाता है उसे ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या कार्य होते हैं। अतः उद्यमिता को एक ऐसे कार्य के रूप में देखा जा सकता है जैसे कि पहला, बाजार में उपस्थित अवसरों की पहचान एवं प्रयोग करना। यानी कि एक उद्यमी का कार्य यह होता है कि बाजार में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो रहा है उस चीज़ की पहचान करना और वैसे ही चीज़ों को मार्केट में लाना। जैसे कि ठंड के दिनों में लोग स्वेटर या फिर गर्म वस्त्र पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर उद्यमी मार्केट में गर्म वस्त्र की बिक्री करेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाने की संभावना बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है विचारों को क्रिया में परिवर्तित करना। यानी कि उसका यह भी कार्य होता है कि जो सोचता है उसे कार्य करके दिखाना भी होता है। यानी कि जो सोच रहा है कि मुझे इस तरह का बिजनेस करना है, ऐसे करना है, इस तरह करने से मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो ये सभी जितना बातें सोचता है उतना करना भी पड़ता है।
तीसरा आता है अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रदर्शन का प्रयोग करना, यानी कि जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा होता है उस बिजनेस से रिलेटेड अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना भी होता है। और चौथा पॉइंट आता है समरूपता लाना, यानी कि बाजार में अपने वस्तु में समरूपता लाना होता है, यानी कि जितने भी कंपटीशन करने वाले होते हैं एक किसी वस्तु का, तो उससे कुछ डिफरेंट करना ताकि उसके वस्तु की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो। पांचवा पॉइंट आता है किसी नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए प्रवर्तन का कार्य करना, यानी कि नए नए अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि एक बिजनेस वो पहले से कर रहा है फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कुछ नई नई वस्तुएं मार्केट में ला रहा है तो इससे इनोवेटिव हो रहा है। तो इस तरह का उद्यमी नए नए चीज़ों को लाते रहता है, तो यह भी इसका कार्य होता है। छठा पॉइंट में आता है निहित जोखिम उठाना, यानी कि निहित जोखिम यानी कि कम जोखिम उठाने का कार्य करना चाहिए। उसे किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करने से पहले पूरे बाजार का एनालिसिस कर लेना चाहिए और उसके बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप का तात्पर्य हुआ है जो ग्रामीण इलाकों जैसे कि पिछड़े तथा अविकसित अनडेवलपमेंट क्षेत्र में जहां अनुकूल औद्योगिक वातावरण ना हो, ऐसे स्थानों पर किसी नए या अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा उद्योग धंधे स्थापित करने या किसी अन्य नवीन उद्योग व्यवसाय को प्रारंभ करने का साहस या उपक्रम करने को उद्यमिता अथवा उद्यमशीलता कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं पीछे ही कुछ समय पहले ही आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि जैसे कि गांव में बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं और वो एरिया बहुत ही ज़्यादा रूरल होता है और उसे बिज़नेस के बारे में कुछ अता पता नहीं होता कि कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो ऐसे में वे बहुत ही ज़्यादा जोखिम उठाते हुए बिज़नेस को स्टार्ट करता है। इसे ही उद्यमशीलता कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता की विशेषताएं निम्नलिखित है। उद्यमिता यानी कि उद्यमिता के कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन से कार्यों से होके उसे गुजरना पड़ता है। तो उसे पहला पॉइंट में आता है नव प्रवर्तन, यानी कि इनोवेशंस, नए नए चीज़ों को मार्केट में लाता है, नए नए चीज़ें अपनाता है, नई नई तकनीक का प्रयोग करता है, तो नव प्रवर्तनकारी कार्य उद्यमिता है। नवीन संसाधनों, नवीन उत्पादन, नवीन तकनीक, नवीन उपयोगिताओं का सृजन, नवीन प्रबंधकीय कौशल आदि नव प्रवर्तन इनोवेशन के अंतर्गत आते हैं। अतः उद्यमिता की मूल प्रकृति नव प्रवर्तन है। दूसरी विशेषता आती है जोखिम वहन करना, यानी कि एक एंटरप्रेनर जो होता है वो रिस्क बेयरिंग होता है, रिस्क उठाने वाला होता है। उद्यमिताओं का मूल तत्व अनिश्चितताओं एवं जोखिम को वहन करने की भावना एवं क्षमता है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करना जोखिम व अनिश्चितताओं से भरा होता है। विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं अनिश्चितताओं से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए उद्यमी जोखिम उठाने वाला होता है, ना कि जोखिम से बचने वाला। इसीलिए एंटरप्रेनर को रिस्क बियरिंग कहा जाता है, यानी कि वो एक जोखिम वहन करता होता है। तीसरी विशेषता आ जाती है ज्ञान आधारित व्यवहार करना, यानी नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस करना। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमिता का गुण जन्म लेता है। उद्यमिता बिना ज्ञान के अर्जित नहीं होती है एवं बिना अनुभव के उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता है, यानी कि कोई भी बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए उद्यमी के अंदर कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए। भले वो अनएजुकेटेड होता है, रूरल एरिया से बिलोंग करता है, लेकिन वो जब स्टार्टिंग में बिजनेस करता है तो उसे बिजनेस करते करते उससे इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि बिजनेस किस तरह से करने से मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मान लीजिए रूरल एरिया में एक होटल ही खोल दिया है और उस होटल में
बस कुछ समोसे वगैरह ही बेचते हैं, तो इसे कुछ दिन बेचते बेचते अगर 1-2 साल हो गया तो उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमारे एरिया के लोग को हमारा समोसा पसंद आ रहा है या नहीं, इससे उसे अनुभव मिलता है। चौथी विशेषता आती है सृजनात्मक क्रिया, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी। उद्यमिता की प्रकृति रचनात्मक होती है। व्यवसाय प्रवर्तन, संगठन एवं प्रबंध में सदैव रचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य संस्कृति और गुणवत्ता बुद्धि का सतत प्रयास किया जाता है। यानी कि इंटरप्रेनरशिप के माध्यम से नई नई क्रिएटिविटी एक्टिविटी उत्पन्न होते रहती है, यानी कि उद्यमी के माइंड में अनेक तरह की नई नई क्रियाएं चलती रहती है कि कुछ हमेशा वो नया करने के बारे में सोचता रहता है, तो इसीलिए इसे क्रिएटिव एक्टिविटी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रेनरशिप, यानी कि उद्यमिता के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है भावी उद्यमियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना, यानी कि जो उद्यमिता इंटरप्रेनरशिप होता है पहले से बिजनेस कर रहा होता है, तो अगर उसके अंदर कोई छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं तो उसे सबसे पहले ट्रेनिंग देना होता है, ताकि ट्रेनिंग देकर अगर बिजनेस उसके द्वारा करवाया जाता है तो वो आसानी से अपनी ड्रीम को अचीव कर सकता है और अपने बिजनेस में सक्सेस पा सकता है, इसीलिए उसे प्रशिक्षण दिलाया जाता है। सेकंड में आता है प्रशिक्षण के बाद सहायता देना। जब वो प्रशिक्षण ले लेता है उद्यमी, तो फिर उसे लोन या फिर उसे कुछ पूंजी वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। तीसरा उद्देश्य आता है आधारभूत प्रबंधकीय सूझबूझ देना, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कैसे उसे मैनेज करना है, किस तरह से उसे चलाना, उससे रिलेटेड उसे जानकारी देना होता है। चौथा उद्देश्य आता है परियोजना से संबंधित पर्यावरण की विश्लेषण करना, यानी कि जिस चीज़ का वो बिजनेस करने का प्लानिंग कर रहा है, किस इन्वायरमेंट में वो बिजनेस करेगा, उसकी पूरी एनालिसिस करके उसे जानकारी देना उसका उद्देश्य होता है। पांचवा पॉइंट में आता है ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग विकसित करना, यानी कि ऐसे क्षेत्र में बिजनेस को स्थापित करना जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की मांग होती है और वह वस्तु आसानी से नहीं पहुंच पाता है, तो वैसे ही एरिया में जाकर अगर बिजनेस किया जाए तो बिजनेस को आसानी से वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा और ऐसे में गांव भी धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा। छठा पॉइंट में आता है लोगों को रोजगार की भावना से जागृत करना, यानी कि अगर एक व्यक्ति किसी ऐसे एरिया में बिजनेस करता है जहाँ पे कोई रोजगार नहीं है और वहाँ पे वो अपना बिजनेस स्थापित करके लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी इसका उद्देश्य होता है। सातवां पॉइंट में आता है इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नियोजन करना, यानी कि जब बिजनेस को स्थापित किया जाता है तो इससे पहले ही प्लानिंग करना होता है कि कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टार्ट करने में कितने रॉ मटेरियल्स लगेंगे, कितने वर्कर्स रहेंगे और कितने उन्हें सैलरी देना, ये सभी का प्लानिंग पहले से किया जाता है। आठवां पॉइंट में आता है सही परियोजना व उत्पाद का चयन करना होता है, यानी कि यह भी निर्णय लेना होता है कि कौन सा बिजनेस हम करें और कैसी उत्पादन करें और किस वस्तु का हम उत्पादन करें, ये सभी का चयन पहले किया जाता है। नौवां पॉइंट में आता है नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना, यानी कि नए नए जो उद्यमी होते हैं वे सभी को अवसर के बारे में जानकारी देना और उसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। 10वां पॉइंट में आता है उद्यमियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना होता है, यानी कि जो उद्यमी होते हैं, इंटरप्रेनर होते हैं, उसे समाज के दायित्व के बारे में भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई फैक्ट्री हम स्थापित कर रहे हैं या फिर कोई भट्ठा हम दे रहे हैं तो उसके सामाजिक इन्वायरमेंट से यह भी मेरा दायित्व बनता है कि वहाँ पे प्रदूषण ना फैलाए, ये सभी ध्यान में रखते हुए बिजनेस को स्थापित किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं मेरिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के गुण।
इसमें कोई बॉस या नियोक्ता नहीं होता, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि एक बिजनेस में कोई बॉस या फिर नियोक्ता, कोई नियुक्ति करने वाला नहीं होता है। जिसके पास पैसे होते हैं, पूंजी होते हैं हो तो वे सभी खुद का अपना बिजनेस स्थापित करते हैं। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्ति का कोई बॉस या फिर कोई लीडर नहीं होता। वह खुद अपने बॉस होते हैं और वह अपने हर कार्य की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। और वह जब जोखिम, रिस्क आने की संभावना होती है तो वह खुद सामना करता है। यानी कि जितने भी उसके बिजनेस में जोखिम आती है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वह खुद उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो किसी से हेल्प नहीं लेता। यानी कि उसका बिजनेस में लॉस या फिर प्रॉफिट भी होता है तो इसका कोई बंटवारा किसी के साथ नहीं किया जाता, या खुद का सब कुछ होता है। दूसरा पॉइंट में आता है लगातार सीखने का मौका मिलना। हाँ, ये बात सही है कि एक उद्यमी को हमेशा लगातार अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलते रहता है। जब कोई व्यक्ति एक उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप बन जाते हैं तो उसको बिजनेस से संबंधित ही नहीं बल्कि और भी कई पहलुओं का ध्यान रखना होता है, जिसके कारण उसको हर दिन नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, जिससे हम अपने बिजनेस व अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप अपनाने वाले व्यक्ति का यह सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें उसको समय के साथ साथ नई चीज़ें सीखने को मिलते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये उद्यमी लगातार नई नई चीज़ों से रूबरू होते रहता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त किए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।